पंचायत सदस्य भी जो अपने क्षेत्र में कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर बात रखेंगे। धन्यवाद। आज इस सभागार में मैं विगत 5 वर्षों से लगातार इस सभागार में आ रहा हूँ और अच्छा मौका मिलता रहता है, अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करने का भी समय मिलता है। और आज आप सभी के सामने मैं कुछ बातें, श्री कांडपाल जी ने यहाँ पर अवसर दिया है तो मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2023-24 इसकी थीम है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि हमारे मेडिकल के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आशा वर्कर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, आंगनबाड़ी, और पीछे से कृषक भी बैठे हुए हैं, कुछ स्वरोजगारी लोग भी बैठे हुए हैं। तो इसमें हम लोग, मुझे जो टॉपिक मिला है वो चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड के बारे में बात करनी है और महिलाओं के बारे में बात करनी है। देखिए, जैसा आप लोग परंपरागत रूप से जानते हैं कि महिला किसी भी घर की धुरी होती है, उसके बिना कोई भी काम हो नहीं सकता है। तो वर्षों से जो हमारे वैदिक काल से भी हम देखते आए हैं कि महिलाओं को उतना महत्व पहले से नहीं मिल पाया, उन्हें चारदीवारी के अंदर ही रखा गया। तो यही कारण रहा कि हमारे वहाँ पुरुषार्थ कम देखने को मिला, क्योंकि जैसे घर का माहौल होगा वैसे हमारे बच्चे भी, ये दोनों लिंकअप करते हैं। हमारी माँ जितना ठोस होगी हमारे बच्चे भी उतने ही ठोस होते हैं। तो जो माएँ हैं उनके बारे में ये है कि सरकार ने लगातार वर्षों से योजना बनाई, 1975 से योजनाएं बनती आई, लेकिन धरातल पर बहुत चीजें कम हुई हैं। 1981 में शायद हम लोग, कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1981 की होगी, इस बीच में बैठे हैं, उससे भी कम भी हो सकते हैं। 1981 में महिलाओं के लिए एक योजना आई थी, अनौपचारिक शिक्षा, फिर उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा। रात में क्लासेस चलती थी, पहाड़ी क्षेत्रों में रात्रि को क्लासेस चलती थी, कुछ लोगों को पता है रात्रि को क्लासेस चलती थी। उस समय केवल साक्षर की बात होती थी कि हस्ताक्षर करना जाने में है, लेकिन उस समय जो हमारा एजुकेशन रेशियो था वो भी महिलाओं का बहुत कम था। 47% महिलाएं 70 से 81 के बीच में रही थी। जब 81 के बाद थोड़ा सा जन जागृति हुई, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आया, पश्चिमी सभ्यता ने भी यहाँ पर प्रवेश करना शुरू किया, तो महिलाओं ने भी अपना विकास शुरू किया। जनता में संवैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व की बात जहां तक आती थी तो बड़े ऊंचे घराने की महिलाएं ही प्रतिनिधित्व करती थी। 1995 में एक बहुत बड़ी क्रांति आई कि समानता का अधिकार होना चाहिए, महिला और पुरुष बराबर होना चाहिए। और यहां से जो ये आवाज उठी तो आज 2023-24 में हम लोग इस मुद्दे पर खुल के बहस करने को तैयार हैं आज के दिन में कि महिला और पुरुष का अधिकार बराबर का हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह रहा कि जब देखा गया कि एक दिन में एक पुरुष से भी ज्यादा जिम्मेदारी एक महिला निभाती है, तो क्यों ना उसको पुरुष के बराबर दर्जा दे दिया जाए। इसके लिए सरकार ने भी प्रयास किया और समाज ने भी इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। अब हुआ क्या कि जितना भी मॉडर्नाइजेशन हुआ तो पुरुषों का पलायन होना शुरू हुआ। घर की सारी जिम्मेदारी महिलाओं को निभानी पड़ी। घर की जब जिम्मेदारी निभानी पड़ी तो उनके बच्चे भी उनके साथ रहे, पुरुष तो ले जा नहीं सकता था बच्चों को। अब महिलाओं ने ये सोचा कि महिला इतनी, उस जिज्ञासा के अंदर आया सबसे बड़ा कि मैं अपने बच्चे को आगे कैसे बढ़ा दूं। और उसका आधार क्या रहा? जब किसी महिला का बच्चा कमजोर हो गया, समाज में अच्छी तरह नहीं चल पाया, तो उस महिला ने उन चीजों की मांग करनी शुरू कर दी और इस मांग को सरकारों ने भी स्वीकार किया और वहीं से हमारे इन विकास कार्यों की योजनाएं शुरू हुई, जो आज हमारे ग्राम पंचायत से लेकर के वार्ड मेंबर तक को जिम्मेदारी के रूप में मिलते आ रहे हैं। इनमें सबसे पहला कदम था कि आपका बच्चा स्वस्थ, तो सरकार ने उसके लिए योजनाएं भी बनाई। पोषित आहार की बात कही, स्टार्टिंग में कोई भी योजनाएं धीरे धीरे चलती है, उसको एक्सेप्ट कर, जैसे अभी सर बात कर रहे थे कि कूड़े के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, जागृति धीरे धीरे होती है। जब पोषित आहार की बात आई तो बहुत सारे लोगों की ये भ्रांतियां थी कि हो सकता है सरकार बचा कुचा माल हमारे बच्चों के लिए रख रही है। धीरे धीरे उन चीजों का जब महत्व आज की डेट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनकी केयर के लिए रखी गई। पहले से पूरा स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी दी थी आप जाकर टीकाकरण कीजिए, लेकिन आज हमारी महिलाएं इतनी जागृत हो गई कि टीकाकरण स्वयं जाकर के करने लगी। इसके बाद
टीकाकरण के बारे में भी ये हुआ कि पहले से 3-4 ही टीके लगते थे। क्यों मैडम? 3-4 ही टीके लगते। आज की डेट में 17 टीके लगते हैं। 17 है ना? 9 टीके टोटल मैच्योर 17 के बताते हैं, डबल टीके डोज वगैरह वगैरह। तो इतने टीके हमारे 9 टीके जो विभाग ने घोषित किए हैं, 9 टीके उनको क्लियर लगते हैं। साथ में आपको एक कार्ड भी दिया जाता है और सरकार की योजनाएं आने वाले समय के लिए भी हमको देखनी पड़ेगी। वो कार्ड क्यों दिया जाता है? आने वाले समय में जिस तरह की बीमारियां फैल रही हैं, आपके पास वो सबूत के तौर पर रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा हो गया फेंक दिया कार्ड को आजीवन रखना है। आने वाले समय में हमारे बच्चे जब फॉरेन भी जाएंगे तो उस कार्ड को दिखाना पड़ेगा। एक चीज तो ये होगी। और बाल विकास के बाद शिक्षा, जब बच्चा थोड़ा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद पोषित आहार ले लिया, अच्छा खाना खा लिया, बच्चा स्वस्थ है, उसके बाद शिक्षा की बात है। शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, आंगनबाड़ी अपना काम, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हैं। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में आपसे जैसे अभी बात चल रही थी कि भाई डेवलप स्किल क्या क्या होंगे। एक मोटर स्किल है बच्चे के लिए, एजुकेशन स्किल है, कितना सीख रहा है एक दिन में, ये जो स्किल है इनको भी डेवलप करने की जरूरत पड़ती है। और उन स्किल के लिए परिवार की माँ की बहुत जरूरत है। माँ की इतनी जिम्मेदारी है जितना स्कूल की जिम्मेदारी। उसके बाद बच्चा जूनियर लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर चला जाता है। प्राइमरी लेवल पर क्या होता है कि बेसिक चीजें होती हैं, बच्चे को टाइम टेबल फिक्स हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि उम्र 6 साल तक बच्चा सारी चीजें जीवन की सीख लेता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाता लेकिन सीख लेता है। जब सीख लेता है तो वो रूटीन में आ जाता है। आपने ख्याल किया होगा, जिसका बच्चा 6 साल तक 4 बजे उठने की आदत होती है, लगभग 18 साल तक उसकी 4 बजे उठने की आदत बन जाती है। हम लोगों ने इस चीज को किसके द्वारा डेवलप हुआ? ये मदर के द्वारा डेवलप हुआ। मैंने अपने ग्राम पंचायत में मदर्स के बारे में इसी चीज को, यहीं से जो प्राइमरी लेवल की बात मैं कर रहा हूं, मैंने जब से कार्यकाल संभाला था 2019 से, तो महिलाओं के लिए लगातार प्रोग्राम करता रहा। तो दोस्तों आज ना जो भी ट्रेनिंग हुई ना वो काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि हमें कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली। बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जिनके बारे में मतलब मुझे सच में नहीं पता था, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो आपको भी मेरा ये वाला ब्लॉग देख करके काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको भी नहीं पता होगा, तो आप भी उन्हें जान सकते हैं अच्छे से, डिटेल से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बाद में फू कर दिया ये। चलो केक पहले पापा को खिलाओ, फिर पापा खिलाएंगे। तुम्हारा बर्थडे है। अब खाना से क्या रहता था रे पैंडी।